पूरे प्रसंग को अध्यात्म के आलोक से समझिए। ये जो हमारा शरीर है, ये जो शरीर है, इसी को मथुरा कहा गया है। ये शरीर क्या है? मथुरा है। इसमें जो जीव है वो नंद है और जो बुद्धि है वही यशोदा है। इतनी बात समझिए कि नहीं समझिए? ये शरीर मथुरा है, इसमें जो जीव है वो क्या है? नंद है, और इसमें जो बुद्धि है वो क्या है? यशोदा है। और इसमें जो अहंकार है, किसी का नाम कंस है। इतनी बात समझ गए? और पूतना को हमने क्या बताया था? पूतना मानी माया। अब माया के आने का रास्ता कैसे खुला वो देखिए। जीव रूपी नंद अहंकार रूपी कंस के शरण में चला गया। पहला अपराध तो ये हो गया, पहली गलती है। और जो बुद्धि थी यशोदा, वो कृष्ण पर से हट गई और समाज देखने चली गई, लोक व्यवहार को निभाने चली गई। और तब पूतना के आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एक मिनट के लिए कल्पना करिए, क्षण भर के लिए कल्पना करिए कि नंद बाबा मथुरा न गए होते और यशोदा जी ने कृष्ण पर से दृष्टि न हटाई होती तो पूतना ने जो किया वो कर सकती थी। वो कृष्ण को विषपान करा सकती थी, माया झकझोर सकती थी। बस इतनी बात समझनी है। कृष्ण अपनी लीला से बता रहे हैं, अगर तुम माया से बचना चाहते हो, पूतना रूपी अविद्या से बचना चाहते हो, तो अपने को कभी अहंकार के शरण में मत ले जाओ। जीव कभी अहंकारी न बने और बुद्धि कभी कृष्ण से हटे न, तो माया आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। माया 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 है, क्या करें महाराज? अरे डराओ मत, रास्ता बताओ ना, उपाय बताओ। कई लोग होते हैं बस भय उत्पन्न करते हैं। भागवत भय उत्पन्न करने वाला ग्रंथ नहीं, निर्भय बनाने वाला ग्रंथ। परीक्षित तो भय के आए थे ना, 7 दिन सुन करके भय मुक्त तो होना है ना आपको, ये डराना नहीं है। कि ज्योतिषी के पास जाओ तो वो डरा देते हैं, अब तो आ रही है शनि की साड़ी साथ, तुम भय मोहताज दाने दाने। ये डराने वाला ग्रंथ नहीं है, ये तो आपका साथ निभाने वाला ग्रंथ है, निर्भय बनाने वाला ग्रंथ है। तो ये पूतना का प्रसंग बड़ा सार कर देते। श्रोताओं, मैं जानता हूं कि अक्सर आप लोग सब कथाएं सुनते रहते हैं और कृष्ण की बाल लीला सबको बड़ी अच्छी लगती है, हमें भी बहुत प्रिय है। कथा के 5वें दिन की कथा में मुझे बहुत आनंद रस आता है, पर केवल अगर ऊपर ऊपर सुनेंगे तो क्षणिक आनंद है। लीला भगवान की है, बाल लीला है, बालोचित व्यवहार सुनने में अच्छा लगता है। बालकों की बातें बड़ी निराली होती हैं, तोतली होती हैं, अटपटी होती हैं, सीधी होती हैं, बुद्धि से संपृक्त नहीं रहता है, भाव की बातें होती हैं, सब कल्पना लोक की बातें होती हैं। पर जो भगवान की बाल लीला है, ये सामान्य बालक की बाल लीला नहीं है, ये नारायण की बाल लीला है। ये ऊपर से देखने में बड़ी सरल है। माखन चोरी से लेकर के, मृद भक्षण से लेकर के, गोचारण से लेकर के, सारी लीलाएं भगवान की बड़ी सरल दिखती हैं। पर इसमें जो गहराई है ना, उसमें कोई उतर जाए ना तो फिर हंसेगा नहीं, केवल रोएगा, डूब जाएगा कृष्ण में। ये बाल लीला को कभी इस प्रकार से सुनिएगा। यद्यपि मैं कहता हूं कि रोज की कथा में तो बुद्धि लगाते ही हैं, बाल लीला में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, लेकिन क्या करें, अब स्वाभाविक मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि मैं ऊपर ऊपर कह नहीं पाता हूँ। मेरा मन होता है कि अंदर कुछ जाए और इसके गर्भ में इसके जलराश के बाल लीला के रास में जो मोती है वो बाहर आ सके। इसके बाद भगवान ने शकटासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है। बड़ी भावपूर्ण कथा है। भगवान ने करवट बदली तो उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। घर में बाजे बजने लगे तो माँ ने झूला उठाया और बाहर बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। उसी समय उत्कच नाम का एक राक्षस आया और झूले को बैलगाड़ी के नीचे देखा तो सोचा बैलगाड़ी दबा दूं, कृष्ण मर जाए, इस भावना से उनको मार दूं, मृत्यु प्राय हो जाए। तो दबाने लगा तो भगवान ने पैर उछाल दिया, बैलगाड़ी लुढ़क गई और जिस बैलगाड़ी के नीचे कृष्ण को दबाना चाहता था उसी के नीचे स्वयं दब करके मर गया। संस्कृत में बैलगाड़ी को शकट कहते हैं। राक्षस का वास्तविक नाम पता न होने के कारण शकट के नीचे दब करके मरा। शकट में नहीं बैलगाड़ी, तो शकटासुर नाम पड़ गया उसका। मूल नाम उत्कच है। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है। अब इस प्रसंग का रहस्य क्या है? हमारे यहाँ बैलगाड़ी और बैलगाड़ी में दूध दही घी रखे गए थे। गृहस्थी का रूप है बैलगाड़ी। भगवान ने अपनी माँ की बैलगाड़ी पलट दी।
अपनी ही बैलगाड़ी पलट गई, यानी माँ की गृहस्थी पलट गई। घर की गृहस्थी भगवान ने पलट दी। अपनी घर की गृहस्थी पलट करके भगवान क्या बताना चाहते हैं? मानो कह रहे हैं दुनिया वालों, गृहस्थी के नीचे भगवान को नहीं रखा जाता है, गृहस्थी के ऊपर रखा जाता है। पहले भगवान फिर गृहस्थी। अगर पहले गृहस्थी फिर भगवान रखोगे तो मैं अपनी माँ का पलट दिया तो तुम्हारी तो छोड़ ही दो, बातें ही छोड़, है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं? पहले दुनिया के काम फिर बाद में भगवान की याद आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम पड़े हों, छोड़ करके भजन करो। काम तो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं, काम की कभी निवृत्ति होने वाली, चलते रहते हैं, गतिमान है, दौड़ते रहो, ध्यान रहे। तो ये शक्टासुर का अवतार किया। फिर तृणावर्त नाम का राक्षस आया। भगवान ने, तृणावर्त काम का प्रतीक है, तो तृणावर्त सबको नचाता है, सोचा भगवान को भी नचा लेना। काम सबको नचा सकता है, भगवान को थोड़े नहीं नचा सकता है। काम तो उस भगवान के चरणों में जाकर के परम शांति। क्या भाई, क्या हो गया, क्या हुआ? भक्तवत्सल भगवान की क्या हुआ? इसको रहती कि कृष्ण ज्यादा दूध न पी जाए। भगवान ने एक दिन दूध पीते पीते अपना मुख दिखा दिया और विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मैया यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। कितनी बार? 2 बार। भगवान श्री कृष्ण गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और गुरु विद्यार्थी को देख करके ज्ञान देता है। अगर विद्यार्थी एक बार में समझने वाला हो तो एक बार बता देता है। अगर विद्यार्थी एक बार में नहीं समझ रहा तो 2 बार भी बताना पड़े तो बताना चाहिए। अर्जुन को विराट स्वरूप एक बार दिखाया, विद्यार्थी तेज कर रहा था, समझ गया। पर यशोदा जी को 2 बार स्वरूप का दर्शन कराया, एक बार अभी और एक बार जब मिट्टी खाएंगे तब। मानो कह रहे हो माँ तुम्हें तो बताना ही बताना है कि मैं कौन हूं, ध्यान रहे। इसके बाद श्रोताओं, भगवान लगभग 1 वर्ष के हो गए। भगवान का नामकरण हुआ है। गौशाला में बैठ के भगवान का नामकरण हुआ। गौशाला की भूमि बहुत पवित्र होती है। यत्रानेक विधिर्मांतरियम तत्र स्थानकृत आंतरियम बलियः। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में एक बात कही जाती है। व्याकरण शास्त्र में व्याकरण जो लोग होते हैं, जो व्याकरण पढ़े हो, किसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्याकरण पढ़े जो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरणी नहीं कहते भैया, हाँ ठीक है, कहें बहुत बढ़िया कथावाचक है लेकिन व्याकरणी भी है, तो व्याकरणी नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? व्याकरण। जो व्याकरण पढ़े उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण। एक लोग कहे आप व्याकरणी भी हैं, मैं कहने में व्याकरणी तो नहीं, व्याकरणी जरूर। तो यत्रानेक विधिर्मांतरियम तत्र स्थानकृत आंतरियम बलियः। स्थान के कारण वस्तु की कीमत बढ़ती है कि नहीं? स्थान के कारण ही तो पदार्थ की कीमत बढ़ती है। कौन सा पदार्थ किस स्थान पर है इससे कीमत बढ़ जाती है। एक चाय कितने की मिलती होगी? हमको तो भगत पिलाते हैं, इसका रेट पता नहीं, 10 रुपए की, इतनी की मिलती है। लेकिन वही चाय अगर प्लेन में ली जाए तो कितने की होगी? इसको पता होगा कितने की? $1 में मिलेगी तब तो, विदेशों में तो और महंगी मिलती होगी। एक बार हमने कहा 1 बोतल पानी ले ले, गला सूख रहा था, हमने रेट सुना, हमने कहा मेरा गला तर हो गया, पता ही नहीं लेना, हमें प्यास ही नहीं लगी है। उन्हें बार बार कहा प्लीज प्लीज, हमने कहा कोई सुनना ही नहीं, हमें प्यास ही नहीं लगी भाई। देखो भाई तुम खुद पिलाना, पिला लो, कितना महंगा पानी नहीं खरीदते। सरजू के किनारे के रहने वाले लोग, धारा बह रही है। तब बात समझ में आई कि यत्रानेक विधिर्मांतरियम पढ़ा कब था, समझ में तब आई। वस्तु कीमती नहीं है, स्थान को प्राप्त करके सामान्य वस्तु भी विशिष्टता को प्राप्त हो जाती है। यत्रानेक विधिर्मांतरियम, वही पानी वहां सैकड़ों रुपए में मिलता है जो सामान्य रूप से किसी अनजाना व्यक्ति भी हैंडल चला देता है, विशेष स्थान को प्राप्त करके। 1 बिस्वा की कीमत ताल तलैया में लेना हो तो बड़ा सस्ता, लेकिन चौक में। यह बात आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होती है। 1 माला घर में बैठ के जपेंगे तो 1 माला की कीमत 1 माला, लेकिन वही माला गौशाला में बैठ के जपेंगे तो गोष्ठे 10 गुणम प्रोक्तम, 10 गुना अपने आप मल्टीप्लाई।
ये स्थान के कारण है। स्थान वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? और आपकी बुद्धि स्वीकार भी कर रही है इसको, ये तो बड़ा व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं आप। वही माला अगर नदी के तट पे बैठ के जपी जाए तो 1000 गुना और भी है, लेकिन अगर वही माला शंकर जी की सन्निधि में बैठ के जप लिया जाए तो अनंतम शिव सानिध्यम, एक माला अनंत माला के बराबर फलवती हो जाती है। इसलिए शिवालय में बैठ करके जो आनंद है, अनुभव है, यहाँ भगवान के दिव्य देवालय में भागवतालय है। क्या है? पांडे जी के घर तो नहीं आए हैं आप लोग? गलत पते पे आ गए हैं। पांडे जी का घर ही नहीं है। किसी ने बताया तो नहीं कि पांडे जी के घर चल रहे हैं? ये भागवतालय है, ये दिव्य देवालय बना हुआ है आजकल। यहाँ बैठ करके धर्म, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ बैठो जितनी देर। घर के लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि जितनी देर भगवान, जितने दिन भगवान है, यहाँ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा करो, ज़्यादा से ज़्यादा जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा तप करो। बातचीत तो बाद में भी हो जाएगी, व्यवहार पक्ष तो बाद में होगा। ये साधनात्मक दिन है, ये बैठ करके ही यहाँ करो, इधर उधर भटको मत, अन्य अनर्गल चर्चा मत करो, इसका लाभ लो। तो गौशाला बड़ी पवित्र भूमि, भगवान का नामकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया, और गर्गाचार्य जी पूरे गोकुल में छुपते छुपते आए, कोई जान न पावे, सीधे आए और नंद भवन में प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि अगर गोकुल वाले नंद बाबा को देख लेते ना तो कोई छोड़ता? नंद बाबा ही नहीं उनको प्रेम करते, पूरा गोकुल उनको प्रेम करता है। बढ़िया दिव्य धवल शरीर है, पकी पकी दाढ़ी है, हाथ में दंड धारण करते हैं, दिव्य स्फटिक की माला पहनते हैं, माथे पर दिव्य तिलक लगा हुआ है, श्वेत चंदन पधराए हुए हैं, और गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, व्यास जी को तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ज्योतिषी को व्यक्ति नहीं छोड़ता, तुरंत कांटेक्ट में लेगा उनको। और गर्गाचार्य जी जैसा ज्योतिषी हो तो भला किसको अपना भाग्य जानना अच्छा नहीं लगता है? गर्गाचार्य जी बड़े प्रकांड ज्योतिषी हैं, और उनको देख ले कोई तो छोड़ेगा, तो पीछे लग जाते हैं। सोचा कि अगर लोग जान जाएंगे कि मैं आ रहा हूँ तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, अपनी दिखाएंगे कुंडली, फिर अपने परिवार की नात रिश्तेदार सबकी दिखाने लगते हैं। फिर तो जय जय सीताराम। गर्गाचार्य जी आए, प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता, वसुदेव जी की प्रेरणा से आए हैं, और गर्गाचार्य जी ने विधि संपादित कराई, और सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा संकर्षण, क्योंकि गर्भ के संकर्षण कर्षण हुआ था ना, पहले देवकी के गर्भ में थे, वहां से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुए थे, जिसका नाम संकर्षण। बलाधिक्यात् अयं रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये सबको आनंद प्रदान करें, विदुः ये सबको आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका एक नाम राम, और बलाधिक्य होने के नाते एक नाम बल भी रखता हूँ। तो बल और राम क्या नाम हो गया? राम शब्द का क्या अर्थ है? जो सबको आनंद दे, उसी का नाम रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितिरामः कहा गया है हमारा। फिर भगवान का नामकरण करने की बात आई तो उन्होंने कहा इनके तो बहुत नाम है, अब इनका भगवान के एक नाम हो तो रख दिया गया, अनंत नाम है भगवान के। वशिष्ठ जी ने भी कहा भैया हम इनका नाम नहीं रख सकते, इनका नाम क्या रखो, इनको देखते मैं अपना ही नाम भूल जा रहा हूँ। रामावतार में वशिष्ठ जी महाराज जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, इनके नाम अनेक बहुत है, पर इस बार मैं इनका नाम बहुत विचार पूर्वक कृष्ण रख रहा हूँ। इनका वर्ण भी कृष्ण है, नाम भी कृष्ण है, यथा नाम तथा गुण वाली बात हो गई। मां ने कहा
क्या नाम रखे? कृष्ण। माँ तो नाराज हो गई, कहा था ठीक ठाक नाम रखिएगा, आपने कैसा नाम रख दिया? कृष्ण बोलने के लिए तो थोड़ी जीभ टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा चलो नाम का अर्थ बताओ। बोले माँ कर्षेत कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे उसी को कृष्ण कहते हैं। माँ ने पूछा क्या खींचे? बोले जो अज्ञान खींच करके ज्ञान से भर दे, गीता के ज्ञान से भर दे, उसका नाम कृष्ण। पाप को खींच करके पुण्य से भर दे, उसका नाम। दुर्भाग्य को खींच करके सौभाग्य से भर दे, उसका नाम। नाना योनियों की यातनाओं से खींच करके योग योनि मनुष्य योनि प्रदान कर दे, उसका नाम कृष्ण। वो खींचता है, ध्यान रहे। और सच बताना, किसने खींचा है आपको? यहाँ आए हो, कौन खींच के लाया? उसमें कर्षण शक्ति का जीवंत उदाहरण तो हम आप दोनों हैं। पंडितपुर तो बहुत दिनों से है, अब बहुत दिनों से मैं कथा भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं कभी आया तो नहीं था, न कोई आने का औचित्य था। एक कृष्ण खींच लाए हैं। कृष्ण न हो बीच में तो मेरा पंडितपुर से क्या वास्ता, क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, कोई किसी को जानता नहीं। अब मैं जान गया हूं आप सबको, लेकिन ये कृष्ण की शक्ति, उसमें कर्षण है। इधर से व्यास को खींचा, इधर से वक्ता को खींचा, इधर से श्रोता को खींचा, खींच करके एक अप्रतिम आनंद पैदा किया। इसका नाम कृष्ण है। भगवान का नामकरण हुआ। इसके बाद कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजरतु। भगवान जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, अब चलने लगे भगवान। कैसे चल रहे हैं? जानुभ्याम, जानु माने घुटना, और पाणिभ्याम हाथ। क्या छवि बनी? क्या छवि बनी? हाथ और घुटने से चलने को क्या कहते हैं? अरे बकैया चलने लगे। कैसे चलने लगे? बकैया चलने लगे भगवान। और तावांग्रयुग्ममनुकृष्य सरिस्रपन्तौ घोषं प्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकं मुग्धप्रवीतवदुपे ज्वलन्ति मात्रोः। इस प्रकार से भगवान कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले अग्रशजानभिपद्भिर्विचक्रमतुरञ्जसा। भगवान बकैया चले हैं, फिर धीरे धीरे खड़े खड़ के चलने लगे। और जब भगवान चलते हैं बड़ी बढ़िया शब्द ध्वनि भी होती है। कमर की करधनी बजती है, पांव के नूपुर बजते हैं, हाथ के कंगन बजते हैं, कंठहार बजता है और कान के कुंडल बजते हैं। और भगवान की दिव्य छटा है, उसका तो कहना ही क्या। भगवान की अलग माधुरी है महाराज, इसका तो कोई आनंद ही नहीं। देखा होगा ऐसा भगवान चलते हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत। ऐसे कृष्णचंद्र चल रहे हैं, क्या शब्द झांकी है। और चल रहे हैं, मैया चलना सिखा रही है। एक अंगुली नंद बाबा ने पकड़ रखी, एक हाथ की अंगुली और यशोदा जी ने पकड़ी, और दोनों उल्टे चल रहे हैं। और आओ, माँ बाप उल्टे चल करके हमको सीधा चलना सिखाते हैं। भगवान को चलना सिखाए। क्या शब्द ध्वनि हो रही है, क्या माधुरी है, और क्या लीला हो रही है। जरा भाव और श्रद्धा से श्रवण करें। चूम चूम चननन, 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 चूम चूम चननन। धुनक धुनक बाजे पैजनिया, देखोरी सखी धुनक धुनक बाजे पैजनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया
अंग सब भूषण साजे, अंग अंग सब भूषण साजे। मंद मंद मुस्कनिया दे गोरी सखी, मंद मंद मुस्कनिया दे गोरी सखी, मंद मंद मुस्कनिया कान्हा की पैजनिया बाजे, कान्हा की पैजनिया बाजे, कान्हा की पैजनिया बाजे, कान्हा की पैजनिया बाजे। तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे। काहे नचावे नचनिया दे गोरी सखी, काहे नचावे नचनिया दे गोरी सखी, काहे नचावे नचनिया लल्ला की पैजनिया बाजे, लल्ला की पैजनिया बाजे, लल्ला की पैजनिया बाजे, कान्हा की पैजनिया बाजे, कान्हा की पैजनिया बाजे, कान्हा की पैजनिया बाजे, कान्हा की पैजनिया बाजे, लाला की पैजनिया बाजे। इसके बाद भगवान की अब सबसे मधुर मंगलमयी लीला जो है वह माखन चोरी की लीला। अब आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुने। भगवान ने सबसे पहले माखन चोरी की लीला अपने घर से शुरू की। उन्होंने अपने घर में शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे ऐवांगवीन मणे स्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षित तवैः तेनैव सार्धं धिया भ्रातर्मावद मातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुङ्क्ष्वेत्याल्पपतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते। भगवान माखन चुरा रहे थे बड़े प्रेम से और अपनी परछाई देख ली उन्होंने। अपनी परछाई से बात करें, भैया तुम भी भरपेट खाओ हम भी भरपेट खाएं, न तुम बताओ न हम बताएं। भ्रातर मावद मातरम, माँ से तुम मत बताओ, इसके बदले क्या जानते हो क्या होगा? क्या होगा? मम समो भागस तवापीहितो, जितना मैं अपने लिए निकालूंगा उतना तुमको मिलेगा, लेकिन शर्त एक न तुम बताओ ना हम बताएं। अपनी परछाई, बच्चे तो ऐसे होते हैं बालोचित व्यवहार। हाँ, एक दिन भगवान बड़े प्रेम से माखन चुरा रहे हैं और माँ ने देख लिया। क्या माँ ने कहा चोरी कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं माँ मैं चोरी नहीं कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे घर में चोर है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बेटा हूं। अपने घर में खाना कोई चोरी होता है, लेकिन जो तुम्हारे घर में आकर के गैर खा रहा है उसको तुम नहीं पकड़ पा रही हो। तो माँ ने कहा तुम्हें पकड़वा दो। फिर कहाँ है? माँ का हाथ पकड़े और शीशे के सामने खड़े हो गए। माता एक का एष नवनीतमिदं लोभेन चोरयत मध्यमत गृहं प्रविष्टा। यही असली चोर है और इतना ढीठ है ना कि मेरे घर में आकर के मुझे आंख दिखाएगा। अभी मैं डांटूंगा मुझे भी डांटेगा। देखना मद वारणं न मनते मई रोषबाजी, ये मेरे पर रोष करता है। माँ देखो अभी मैं आंख दिखो, देखो आंख दिखा रहा, पकड़ लो उसको। असली चोर यही है, सारा मक्खन तुम्हारा खा लेगा। बालोचित व्यवहार, उसको तुमको पता नहीं। कितने बच्चे सरल होते हैं। बच्चों की लीला बड़ी विलक्षण होती है। हमारा बच्चे रो भी लेते हैं, थोड़ी देर में हंस भी लेते हैं। बच्चों जैसा बन जाओ। आनंद प्राप्त करना है तो बालोचित व्यवहार होगा। बड़े बड़े संतों का स्वभाव बिल्कुल बालोचित होता है, पर हम पता नहीं ये बड़े बनकर के कितने अभिनय नकली करने लगे हैं, पता ही नहीं लगता। किसी भी वस्तु पदार्थ परिस्थिति का आनंद जितना बच्चे लेते हैं हम नहीं ले पाते। किसी पार्क में जाओ, बच्चे खेलते हैं, बच्चे और बूढ़े लोग भी टेंशन लेके बैठ जाते हैं। घर में भी टेंशन, पार्क में भी टेंशन, गाड़ी में भी टेंशन, हर जगह टेंशन। सच बताऊं, गाड़ी में बैठने पर बच्चे देखो आनंद हो जाते हैं और बाकी लोग तो गाड़ी में भी बैठ के रोते रहते हैं। बड़े बड़े हम मुंबई से भी हम लोग आ रहे थे, एक व्यक्ति स्वयं ड्राइव कर रहा था, ऐसा रो रहा था मानो कितनी बड़ी पीड़ा में।
फपक रहा था, चिल्ला रहा था, शीशा बंद था। अनुकृति देख के ऐसा लगा। हमने कहा देखो, और उसके ठीक पीछे एक बच्चा बैठा था जो चारों तरफ देख देख करके, छोटा बच्चा शीशे पर ऐसे हाथ मार रहा था। हमने कहा ये है, परिस्थिति का आनंद लेना हो तो भोलापन जरूरी है, बहुत झूठे अभिनयों में नहीं फंसना चाहिए। माँ इन सबको देख करके आनंदित होती है। एक दिन भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, मटकी में हाथ लगा हुआ, बड़ी प्रमुख घटना है, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। माँ ने बुलाया, कहाँ हो? अब भगवान ने कहा कि मटकी में हाथ लगा है, अगर मैं कह दूं यहाँ हूं तो रंगे हाथ पकड़ा जाऊं, और न बोलूं तो युग युगांतर तक लोग कहें कि कृष्ण को उनकी माँ ने बुलाया था और वो जवाब नहीं दिए थे। तो शिक्षा लेकर के फिर कलिकाल में भी लोग यही करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा बोल देने में भलाई है। कृष्ण क्वासि करोसि किं पितरति स्मृत्वैव मातर्वचा सासंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यताम ब्रवीत। कृष्ण कहाँ हो? भगवान ने कहा मैं यहाँ हूँ। माँ ने देखा मटकी में हाथ लगा है, मुख में मक्खन, अब तो तुम नहीं मानोगे कि तुम चोरी कर रहे थे। भगवान ने कहा नहीं माँ, मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? चोरी नहीं है, मटकी में हाथ लगा हो, तुम कह रहे हो चोरी नहीं कर रहे, पूरा हाथ डूबा हुआ। भगवान ने जो अपनी सफाई में बात कही वो कितनी सारगर्भित है और कितनी सफाई से सफाई वाली बात कही है। भगवान ने कहा माँ ऐसा नहीं है, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। कि तुमने जो हमको ब्रेसलेट पहनाया है ना, इसमें आपने मणि पहना रखी है, कंगन में मणि है, और मणि पर सूर्य की किरण पड़ी तो मणि गर्म हो गई माँ, और मेरा हाथ जलने लगा। मैं छोटा बच्चा क्या करता है, जलते हुए हाथ को ठंडा करने के लिए मटकी में डाल दी। मातक कंकड़ पद्मर आग सरसा महसा पाणिर मातप्यते तेरायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्त निर्वापिता। इसलिए मैं नवनीत के बर्तन में, भांड में मैंने अपना हाथ डाल दिया। भगवान ने कहा हाँ बात समझ में आ गई, मणि गर्म हो सकती है, तुम्हारा हाथ जल सकता है, तुमने हाथ ठंडा करने के लिए मटकी में हाथ डाला, अभिनंदन है तुम्हारी बात को, बहुत अच्छा किया। लाल जी मुख में लगा है, इसमें इसका क्या जवाब है? भगवान ने कहा क्या लगा है? क्या कहा? ओहो वो वाली घटना तुमने बताई नहीं। मैंने जब मटकी में हाथ डाला उसी समय एक मक्खी मेरे मुंह पे बैठ गई, मैंने फट से उड़ाया होगा, थोड़ा बहुत लग गया होगा। इसका मतलब क्या तुम मुझे चोर सिद्ध कर दोगी? गोपिकाओं से मैया जाकर के सारी बात कहती है कि कृष्ण ने आज इस प्रकार से बालोचित व्यवहार किया। गोपिकाओं ने कहा कृष्ण तुम केवल यशोदा के हो। अंतक पटल से आवाज आई है गोपिकाओं में तुम्हारा भी। गोपिकाओं ने फिर मन से कहा अगर हमारे हो तो हमारे घर भी आओ, हम भी तो मक्खन निकालती हैं, हमारे घर में भी तो सीखा है, हमारे घर में भी तो मटकिया है, हमारे घर भी तो आओ। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आके मेरे माखन को खाओ, अंगना में आके मेरे माखन को खाओ, अंगना में आके मेरे माखन को खाओ, अंगना में आके मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बत्तियां बताओ गोपाल, मीठी मीठी बत्तियां बताओ गोपाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की काशी गुजरिया श्याम, दर्शन की काशी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की काशी गुजरिया श्याम, दर्शन की काशी गुजरिया श्याम, दर्शन की काशी गुजरिया श्याम। परिवार कृष्ण लाल की जय। हंस क्यों रहे हो? भगवान ने कहा तुझे बांधना ही नहीं आता इसलिए तो हंस रहा हूँ। ऐसे गांठ लगाई जाती है, बढ़ोती आ गई, गांठ लगाना भी नहीं आया तो कैसे बांधते हैं? बोले खोलो आज ही सिखा देता हूँ, कम से कम इतना तो सीख जाओ तुम। अपना हाथ फैलाया, हाथ आगे बढ़ाया उसका, और उसका दोनों हाथ बांध दिया और कहा देखो कभी भी एक गांठ पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, दुबद्धम सुबद्धम भवति, कम से कम 2 गांठ तो लगानी चाहिए।
और फिर ले जाकर के खंभे में बांध दिया। ऐसे ही बांधा जाता है। गोपी ने कहा वाह मेरे गुरुजी मैं सीख गई, अब खोलो। चोरी तो तुमने की है ना, तुमको बांधना है। भगवान ऐसे माथा पटका, क्या हुआ? मैंने गोपी आश्चर्य की बात, बड़ी घटना घट गई। अब मैं क्या बताऊं? बोले क्या? बोले मैंने जिन गुरुजी से बांधना सीखा वे लॉकडाउन के बाद मिले ही नहीं। खोलना कोई सीख पाया? मैं खोलना आता ही नहीं मुझे। बोले बोले मैं चला, मैंने तुझे बांधने की सिखाने की बात कही थी, खोलने की बात तो मैंने की नहीं थी। मैं चला और भगवान चले गए। दिन में बधी रही बात सरलता से कह की गई। आप हंस लें, आनंद की बात है, पर सत्य है भगवान को रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। किसी सांसारिक व्यवस्था से अगर बांधने चलोगे तो स्वयं बंध जाओगे उससे। ये भगवान कह रहे हैं। अगर तुम सांसारिक व्यवस्था से बांधने चले जाओगे, जिस व्यवस्था में तुम कृष्ण को बांधना चाहते हो उसी व्यवस्था में तुम बंध जाओगे। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आचार्य कृपाशंकर महाराज जी कहते थे कि हम तो लगता है कि हम मंदिर से भगवान को बांध लेंगे, लेकिन वो मंदिर महंत जी को बांध लेता है एक दिन, उसी की व्यवस्था में वो बंदर बन करके रह जाता है। और वो भगवान को व्यवस्था से नहीं बांधा जा सकता, भगवान को आस्था से बांधा जा सकता है। भगवान को रस्सी से नहीं बांधा जा सकता, भगवान को भक्ति से बांधा जाता है। भगवान यह लीला रच रहे हैं। अब बहुत माखन चोरी तो लीला ऐसी है कि क्या कहा जाए। इतना समझो, एक गोपी ने एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा रख ली। उस गोपिकाओं ने कहा किस उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी हो? तो गोपी ने रो करके कहा कल मेरे घर चोरी हो गई थी, उसी खुशी में मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। कैसा चोर होगा और कैसी चोरी करता होगा कि लुटने वाला व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है। एक ने कहा मेरे घर भी कथा है, आना। बोले तुम क्यों करवा रही हो? बोले मेरी मनौती है कि एक दिन मेरे घर में भी डाका पड़ जाए, मेरे घर में भी चोर आवे और चुरा ले जाए। क्या चोरी है? चोर इतना विशेष है कि लुटने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता, आनंदित होता। यही तो कृष्ण की चोरी है। कोई लुटने वाला दुखी होता है, बाकी संसार में अगर किसी का कुछ भी चोरी हो जाए तो वो घंटों बैठ करके प्रलाप करता है, रोता है। पर धन्य है कृष्ण, ऐसी चोरी करते हैं कि लुटने वाला परमानंद की अनुभूति करता है। और कुछ चोरी करता है जो तो दिखता है, कुछ ऐसा चुरा लेता है जिसको कोई जानता ही नहीं, जान ही नहीं पाता। कृष्ण क्या क्या चुराते हैं? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। इस लाइन पर ध्यान रखिए। कृष्ण को मक्खन चुराने पर लोगों ने बदनाम कर दिया, कृष्ण ने चीर चुराया, लोगों ने टीकाएं की, टिप्पणियां की, और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप को चुरा करके तुमको निष्पाप कर देता है। इस पर किसी ने उसको वाह। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले माखन चोर बिहारी भगवान की। इसके बाद भगवान ने मिट्टी खाई। नाहं भक्षतवानम बस्तर्वे मिथ्या वसंशना। भगवान ने मिट्टी खाई। दाऊ दादा ने शिकायत की, माँ ने कहा कृष्ण मिट्टी पाए। कृष्ण ने एकदम से मना कर दिया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और सत्य भगवान ने खाया कहाँ? वो तो पहले से अवस्थित है, रोम रोम प्रतिवेदक है। तीनों लोग जिसके उदर में विराजमान है वो परमात्मा पाता का, वो तो पहले से है। और ये मिट्टी खाने की जो लीला है बड़ी विलक्षण है। भगवान ने अपने, अब इस पर सैकड़ों भाव है मिट्टी के प्रसंग पर। कभी आप श्री कृपात्री स्वामी जी का ग्रंथ पढ़िएगा, उसमें मृद भक्षण पर क्या प्रवचन है उनका, क्या उन्होंने कहा, क्या अनुसंधान है टीकाओं से। मैं तो इतना ही कहूंगा, मानो भगवान कह रहे हो कि मैं पृथ्वी के घर आया। भगवान कहाँ आए? पृथ्वी पर तो आए हैं। तो पृथ्वी के घर का सबसे बढ़िया तत्व है मक्खन। मिट्टी ही कारण है मक्खन में, याद रखना। मिट्टी पर ही, मिट्टी से ही अन्न, मिट्टी पर ही जल, सारी प्रकृति मिट्टी पर, भूमि पर अवस्थित है। तो मिट्टी ही तो सूक्ष्म रूप में दूध, फिर दूध से माने घास, घास से दूध, दूध से फिर दही, दही से फिर मक्खन। तो मिट्टी ही तो वहां तक अन्वित हुई है।
मक्खन में भी कारण क्या है? मिट्टी तो है, कारण तो भूमि है। बोले मिट्टी के घर आया हूं, पृथ्वी के घर आया हूं, उसके घर सबसे बढ़िया तत्व है मक्खन, और उसे सबसे सामान्य तत्व है मिट्टी, धूल। भगवान ने कहा किसी के घर जाओ ना तो जब बढ़िया दे तो बढ़िया भी ले लो, लेकिन कुछ सामान्य हो तो नाक मुंह नहीं सिकोड़नी चाहिए, वह भी ले लेना चाहिए। अगर विशिष्ट को भोग लगाया है तो सामान्य को भी भोग लगाना पड़ेगा ना। जब हमारे यहाँ सुख था तब आप सम्मिलित हुए थे ना, तो दुख में भी तो सम्मिलित होना पड़ेगा आपको, तो भोग कैसे सकते हैं? हमने जब विशिष्ट दिया था तो सामान्य भी आपको लेना पड़ेगा। हमारे घर अगर हमारा कोई पटीदार होता है उससे क्या करते हैं? अगर हमारे घर तुमने भागवत का प्रसाद लिया है और हमारे घर खाते पीते हो, मैं तुम्हारे घर खाता पीता हूँ, मेरे शुभ अवसरों पर तुमने भोजन किया तो अशुभ अवसरों पर बेकार खाने आने पड़ता है। तो प्रकृति नियम है, सिद्धांत तो करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ दोनों है। तो भगवान कहते हैं जो विशिष्ट है वह भी, जो सामान्य है वह भी, मिट्टी को भगवान पाए हैं। इसके बाद भगवान दधिभांड का को फोड़ते हैं, माँ उनको दौड़ाती है, भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। माँ के हाथ में डंडा है, माँ डंडा फेंक देती है, कृष्ण पकड़ में आ जाते हैं। बड़ा सूत्र है, माँ कृष्ण को पकड़ने जा रही है पर हाथ में डंडा है। भगवान ने कहा डंडा फेंक दो, पकड़ में आ जाएंगे। ये डंडा क्या है जानते? अभिमान है। युग युगांतर लग जाएंगे, डंडा लेकर के दौड़ोगे, कृष्ण को पकड़ नहीं पाओगे। डंडे से अभिप्राय अभिमान का। कृष्ण को पकड़ने का एकमात्र सूत्र है अभिमान शून्य हो। अभिमान शून्य भये बगैर कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। और अभिमान बड़ा प्रबल होता है, उसको छोड़ो। अभिमान का क्या मतलब जानते हैं? निरभिमानी बनने का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि तुम जो कुछ है उसका श्रेय भगवान को दे दो, बस अपने आप अभिमान शून्य हो जाओ। बाकी तो दार्शनिक लोग, विचारक लोग, ज्ञानी लोग बहुत कुछ कहते हैं अभिमान के बारे में, पर भक्तों को इतना समझना चाहिए निरभिमानी होने का एकमात्र सूत्र है कि जो कुछ है कृष्ण की कृपा है, हम में कुछ नहीं। विलीन कर लो। जब तक आप अपने को अलग रखोगे कृष्ण से तब तक तो द्वैत रहेगा, और फिर आप में कुछ कमी, कुछ गुण, कुछ न्यूनाधिक्यता, ये इसको समझना अभिमान है। हीनता को छुपाने का नाम अभिमान है। हीन भावना होती है उसको ढकने का, मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ हो सकता नहीं था, कुछ हो गया हूं। हीनता से ही उत्पत्ति है अभिमान की, क्योंकि अगर हीनता नहीं होती, मैं कुछ हूं ही नहीं, तो मैं कुछ बनूंगा क्यों, कुछ बनूंगा क्यों? कुछ बन गया हूं, इसका मतलब अब अभिमानी हो गया हूं। तो हीन के ही केंद्र में अभिमान है। वो ध्यानपूर्वक समझ करिए, बात अगर समझ में नहीं आएगी, कुछ चीजें होती मैं अभी आपको दे दे रहा हूं, उसको आपको बचाना पड़ेगा, इसको आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा, तब बातें समझ में आएंगी आपको। तो समाप्त अभिमान शून्य, अहंता ममता मिटे तो भगवान समझ में आए। भगवान रस्सी में बढ़े। अर्जुन के 2 वृक्ष थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। ये नलकुबर और मणिग्रीव थे, नगर स्नान कर रहे थे, मर्यादा का अतिक्रमण किया था, देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया। एक बात श्रोताओं, साधकों, व्यासपीठ के प्रति निष्ठा रखने वालों भक्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है, मर्यादा का अतिक्रमण न भीड़ में करना चाहिए, न एकांत में करना चाहिए। मर्यादा आपके जीवन में सतत होनी चाहिए। चाहे आप 10 कमरे के अंदर हो तब भी उतनी मर्यादा से रहो, चाहे आप 10,000 लोगों के बीच में हो तो भी मर्यादा से रहो। मर्यादा परिस्थिति पर आधारित नहीं होती है, मर्यादा स्वाभाविक होनी चाहिए। हमारी भाषा शैली जैसे मंच पर है, ऐसी भाषा शैली हमारी सामान्य स्थितियों में भी हो, पर हम प्रवचन में कुछ और करते हैं, बाद में भाषा शैली कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। चौक और चौकी में अंतर नहीं करना चाहिए। जो बात भाषा चौकी पर, वही बात भाषा चौक में भी होनी चाहिए। चौक में रसोई में भी वही भाषा होनी चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। पाणे भले, पाणे कथा भले विधि जाने। देखो पाणी ही आ गया, पाणी ही, इसमें आपको नहीं कह रहे हैं, तो दो कोई है किसी का व्यंग है। पाणे कथा भले विधि जाने और ही परमारथ उपदेश है, आप रहे स्वार्थ लपटाने। पाणे कथा भले विधि जाने, जानते सब हैं पर दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं।
उसमें भेद नहीं करना चाहिए। मैंने वो कथावाचक ने कह दिया कि भैया एकादशी के आसपास मैंने 10वीं एकादशी 12वीं दिन बैगन नहीं खाना चाहिए। कथा कह के आए घर में और 2 दिन पहले ही बैगन ले आए थे। 12वीं तिथि थे तो श्रीमती जी पर नाराज हो गए। बोले तुमने, हम बैगन लाए तुमने बनाया क्यों? बोले परसों आपकी कथा में सुना था कि एकादशी के आसपास बैगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी नाराज हो गए, चुप चुप, कथा मंच की बात तुम घर में ले आई। ये सब बातें मैं कथा सुनाता हूँ तो पंडितानी को इस तरह से डांटे। ऐसा होना चाहिए। मैंने जो उपदेश हो स्वयं पर भी लागू हो, जहां जो बातें कही गई वह भी होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, चाहे भीड़ में रहे चाहे एकांत में, चाहे कोई देखे चाहे कोई न देखे। नलकुबर का उद्धार हुआ, सुखिया मालिन पर कृपा, भगवान उपनंद काका ने सभा बुलाई। अब हम गोकुल नहीं रहेंगे, यहाँ कृष्ण पर विपत्ति आ रही है, पेड़ गिर पड़ता है, कभी कोई घटना घट जाती। पास में एक वन है, उसका नाम है वृंदावन। वृंदावन कृष्ण को रहने के लिए उपयुक्त है। सब लोगों ने बनी बनाई गृहस्थी छोड़ दी और मथुरा गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले गए। ये वृंदावन किसको कहते हैं? एक लाइन में व्याख्या कर रहा हूं, सुन लीजिए। वृंदया श्री राधिकया सेविता वनम इत्युक्ते वृंदावनम। जिसको जिस भूमि विशेष को, एक एक लाइन सुनिए, वृंदावन की परिभाषा बता रहा हूं। जिस भूमि विशेष को श्री किशोरी जी ने, बरसाने वाली ने, वृषभानुतनया राज राजेश्वरी श्री राधा जी ने स्वयं उत्पन्न किया, स्वयं बनाया हो, स्वयं बसाया हो, स्वयं सजाया हो, स्वयं संवारा हो। प्रश्न उठता है किसके लिए? कृष्ण और कृष्ण भक्तों के लिए। क्यों? बोले अप्रतिम आनंद देने के लिए। उसी वन का नाम है वृंदावन। इसमें ब्रह्मा की कोई कृति, इसमें किशोरी जी की, राधा जी की कृति है। लोग वृंदावन पहुंचे हैं और वृंदावन में भगवान सबसे पहले महाराज वत्सपालो भगवतो बछड़ा चराने जाने लगे। इसी क्रम में भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया और फिर अघासुर। वृंदावन में 3 राक्षसों का पहुंचते उद्धार किया, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर। अब इसका जो कथा है वो तो बड़ी लंबी है। तत्व क्या है? वृंदावन भक्ति का तट है। भक्ति के तट पर पहुंचना तो बहुत सरल है, पर 3 असुर पहुंचते ही आक्रमण करते हैं। वृंदावन भक्ति की भूमि है, भक्ति का तट है, यमुना भक्ति का किनारा है। भक्ति के किनारे पर सबसे पहला अटैक होता है वत्सासुर का। वत्सासुर अज्ञान का प्रतीक है। भक्ति के तट पर जाना तो बड़ा सरल है, पर अज्ञान अटैक करता है। कौन नहीं चाहता कि हम भक्त बन जाएं, पर अज्ञान के कारण वो कुछ कर नहीं पाते। अज्ञान अटैक करता है, क्या करता है? और अज्ञान भी के साथ में तो लोग भक्ति कर रहे हैं आजकल। शास्त्र सम्मत भक्ति होगी तो ही कल्याण होगा। आजकल भक्ति मनगढ़ंत हो गई है। मनगढ़ंत भक्ति करने से कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता। भक्ति तो सब में है, लेकिन अगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो वो विनाशकारी हो जाती है। भारत की माताएं भक्ति संपन्न हैं, लेकिन इन्होंने कोरोना माई की पूजा कर डाली। बता, कोरोना माई पूजा कर ली। बता, कहीं और देश में कोरोना माई पूजा हुई हो न हुई हो, भारत में हो गई, वो भी एक माई बन गई। अब पूरा उनको धार चढ़ाया गया, आरती हुई, उनकी पूजा प्रसाद। ये क्या है? भक्ति होनी चाहिए, लेकिन तथाकथित किसी बीमारी की, और इतनी देवी चल गई हैं अब तो हम उनको ढूंढते हैं, कहीं पुराण में उनका नाम ही नहीं है। उन देवी की बड़ी आराधना हो रही है। अब हम किसी को कहेंगे नहीं हो सकता, हम दोष लगे भैया, लेकिन सावधान रहो, शास्त्र सम्मत भक्ति हो, मनगढ़ंत भक्ति मत करो। इसके बाद दूसरी समस्या आती है। मान लो अज्ञान से बच भी गए तो दूसरी समस्या आती है दंभ का। बकासुर दंभ का प्रतीक, अहंकार। और तीसरा है पाप, अघासुर पाप का प्रतीक है। भक्ति के तट पर अज्ञान बाधक है, पर ज्ञान मिल भी जाए, भक्त भी हो जाओ, ज्ञानी भी हो जाओ, भक्त भी हो और ज्ञानी भी हो, फिर वो अहंकारी बने कैसे बिना रह ही नहीं पाता है। वो कहता है मैं भक्त भी हूँ और शास्त्र विद्वान भी हूँ, मेरे सामने कोई टिकने वाला। यही तो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक कंठस्थ है। वे भक्त भी हैं, लेकिन जब देखो हम करते रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं।
मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, किसी का नाम लेकर के क्यों बुरा बुरा बनना भैया। और समर्थ लोग हैं, घटना भी करवा देंगे तो भी समस्या हो जाए। मैं तो बहुत सामान्य सा बालक हूँ भी, मैं तो न मेरा किसी से वही रहे न किसी की प्रशंसा है। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, शास्त्र की बात कहता हूँ। तो दम्भ से बचना बड़ा कठिन है। और तीसरा, अगर दम्भ से बच भी गए तो पाप वृत्ति शुरू हो जाती है। वो कहता है मैं तो भक्त भी हूँ, ज्ञानी भी हूँ, इतना तो मैं कर लूंगा तो पचा लूंगा। तो कहते हैं महाराज लाओ तुम जितना पाप ताप किए हो सब दे दो हमको, हम सब बचा लेंगे, बहुत माला जपते हैं। ऐसे कहने वाले हैं कि नहीं कह रहे? पहले गुरुजन डांटते थे, कोई अपराध बन जाए तो कहते थे जाओ शरीर स्नान करो, गोदान करो। अब कहते हैं तुम हमको लिफाफा दो, हम देख लेंगे। सही कह रहे हैं नहीं सही कह रहे हैं? तुम बस हमको पहुंचा दो, हम देख लेंगे, हमारा लिफाफा पाप की वृत्ति। ये सब भक्ति के ये सब कथाएं तो हैं, इनकी सब कहानियां हैं, इन्हें सुनना चाहिए सब। फिर ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान ने उनकी मोह की निवृत्ति कराई है। भगवान ने सारे राक्षसों को तो मारा है और कालिया नाग का दमन किया है। इसका क्या अभिप्राय है? कालिया नाग इंद्रियों का प्रतीक है और इंद्रियों को मारा नहीं जाता है, इंद्रियों को अपने वश में किया जाता है। इसके बाद दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा की वेणु माधुरी का वर्णन है। चीरहरण की लीला बड़ी पवित्र लीला है। चीरहरण का मतलब है जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो माया है उसी का नाम चीर है। जब तक वह हटेगी नहीं तब तक दर्शन। प्रकारांतर में मीरा यही कहती, घूंघट के पट खोल तुझे प्रिया मिले। एक घूंघट का पट ही तो चीर है, यही तो आवरण है, यही तो माया है। माया के कारण ही तो दिखाई नहीं पड़ रही चीजें, बाकी रोज मरते देख रहे हैं फिर भी चैतन्य नहीं हो रहे। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना मैंने जो अपने अल्पायु में अनुभव किया, हमारी क्या स्थिति है पता है? हम दो स्थानों पर, दो जगहों से चूक रहे हैं। एक जगह से चूक जाए तो दूसरी जगह अगर समझ में आ जाए बात तो भी सब कल्याण हो जाए। हम दो स्तरों पर मात खा रहे हैं। एक तो हम देख करके कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, संसार के इस घटनाक्रम को देख के भी कुछ सीख रहे हैं। तुमसे पहले भी संसार में लोग पैदा हुए, अरबों खरबों लोग हुए हैं कि नहीं हुए? हम आपसे पहले अरबों खरबों लोग पैदा हुए कि नहीं हुए? उन्होंने भी हमारी तरह सपने देखे होंगे, उन्होंने भी धन कमाया, उन्होंने भी अर्थ कमाया, उन्होंने भी नाम कमाया, उन्होंने भी एक एम्पायर खड़ा किया। पर पूछो आजकल कहाँ है? शायद जिस पगडंडी पर आए हैं आप ना, बोल बंद करके पड़े होंगे। और एक बात तो और है, हमारे होने का भी हिसाब किताब संसार 10, 20, 25, 50 साल रखता है। एक सदी के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, पता नहीं हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। अभी कोई हमारे बारे में अभी अनादि बात करे तो कितनी बातें होती कि हुए हैं कि नहीं हुए। शंकराचार्य जी के विषय में शास्त्र प्रमाण है कि हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते पता नहीं हुए कि नहीं हुए। क्या कालखंड रहा, भगवान हुए कि नहीं हुए। जब ऐसी ऐसी विभूतियों के होने न होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठ गया तो हमारी आपकी क्या वैल्यू है। इसलिए ध्यान रखना, एक तो देख के कुछ नहीं सीख पा रहे। ये माया ने ऐसा प्रबल पर्दा डाला हुआ है कि एक क्षण देखते हैं कि अगला आदमी मर गया, सब कुछ यही रह गया, छूट गया उससे, उसका शरीर भी अपने साथ नहीं गया। लेकिन अगले क्षण पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है कि हमको बिल्कुल अलग धारा में ले आके खड़ी कर देती है। 5 मिनट के लिए रोए और फिर चेहरे पर जो खिलखिलाहट आती है पता नहीं क्या है, फिर पता नहीं किस गफलत में जीने लगते हैं कि ये चला गया, हम तो नहीं रहे। मैं इसको पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ, देख करके भी हम नहीं सीख पा रहे हैं। ये मेरी पहली विफलता है हमारी मनुष्यों की। शायद माया शक्ति इतनी प्रबल है, विष्णु और माया भगवती है, पहली विफलता है। और दूसरी विफलता क्या है जानते हैं? कोई हमको समझा रहा है तब भी नहीं सीखते। देख करके सीखना तो बहुत मेधा की बात होती है, देख करके सीख जाना। हारमोनियम बजाते हुए किसी को देख करके सीखना वो प्रतिभाशाली व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो सिखाने पर सीखता है। हमको रोज सिखाया जा रहा है, रोज पढ़ाया जा रहा है, रोज सुनाया जा रहा है, फिर भी हमारी आंखें खुल नहीं। कौन सी पता नहीं क्या विडंबना है हमारी। हम सब चीज सीख लेना चाहते हैं, लेकिन जीवन के अस्तित्व बोध का ज्ञान हमें हो ही नहीं।
हम हैं क्या? न देख करके सीख पा रहे हैं, न सुन करके सीख पा रहे हैं, न सिखाने पर सीख पा रहे हैं। ये माया शक्ति इतनी प्रबल है। जानोगे कब? जो जाने सोई जाने जे देव जनाई। भगवान ये माया का अपाकरण कर ले, बस चीर खींच ले बस। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस पर भी कहेंगे भगवान कपड़ा चुराते हैं। अब मैं क्या करूं इस महामती को? महामंदमती है क्या? मती तो नहीं है, महामंदमती। हम इसके लिए 100 शब्द ढूंढे हैं और सब शास्त्रीय शब्द हैं। बोला हम अशास्त्रीय तो बोलेंगे और संसदीय भाषा तो हम बोलेंगे नहीं। इसके लिए मैंने 100 संसदीय शब्द बनाए हैं। उसमें से महामंदमती इसका नाम रख दिया हमने। क्या रख दिया? महामंदमती। अब बताओ ये सब लीला है। अब बताओ जो बातें हमने की उसका ये इसका मूल स्रोत यही है। कितनी बड़ी प्रबल बातें हैं, चीर के रूप में बैठी। लौकिक भाषा में अलौकिक बात कह दी जाए तो क्या भाषा सामान्य है? क्या अगर अच्छा कीमत आजकल तो भैया सामान्य चीज को बस विशेष बता दो, बस उसकी कीमत है। ध्यान रहे। अब आजकल दुनिया भर की चीजें हैं, उठ पटांग बता करके होटल वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं। हाँ? सामान्य से नींबू पानी को भी एक अलग अंग्रेजी का शब्द दे दिया, 500 रुपया रेट लगा दिया, जय जय सीताराम। और हमारे ग्रंथों में यही नहीं किया गया है। अलौकिक बात को लौकिक बात भाषा में कह दिया गया। ताड़न शब्द बिल्कुल लौकिक है, पर बात अलौकिक कह दी गई, लोगों को पीड़ा होगा। भक्त वत्सल छोड़ जाने, अब इसकी बात नहीं करेंगे। इसको बहुत जो कहना था कह लिए, मन भर, लेकिन मन भर जो मन हो सकता। सच्चिदानंद भगवान की। प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इंद्र की पूजा नहीं, प्रकृति की पूजा करो। हमारा जीवन जिस पर आधारित है उसकी पूजा करनी चाहिए। कर्म ही पूजा है। ये भगवान ने यहाँ भगवान ने विशुद्ध कर्म का प्रतिपादन किया है। क्योंकि हम लोग गोपालक हैं, गायें गिरिराज पर चलती हैं, हम गिरिराज के गांव में रहते हैं, तो हमारे जीवन का सीधा संबंध गिरिराज से है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करते जिससे हमारा संबंध इनसे है, हम इन्हीं पूजा करेंगे। और भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई है, प्रकृति की पूजा कराई है, कर्म के सिद्धांत को उपस्थित किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज तक यहाँ तक की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। कल जब आप आएंगे तो कल महारास की कथा है। जीवात्मा परमात्मा के पावन मिलन की कथा है। महारास माने भागवत जी का पंचम प्राण। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और कल ही रुक्मिणी मंगल है, कल भगवान का विवाह है। आप यथा योग्य, यथा विधि, यथा उत्साह सब सादर आमंत्रित हैं। आइए भाव और श्रद्धा से हम लोग गोवर्धन भगवान के श्री चरणों में चलें। और यजमान परिवार द्वारा भगवान के भोग की व्यवस्था की गई है। जब तक भगवान को भोग लग रहा है, गोवर्धन भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पण हो रहा, तब तक एक गोवर्धन जी के चरणों में एक भजन पुनः। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे। तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और चढ़े दूध की धार।
सांची बनी विशाल अविशाल तेरे पाँव में मुकुट विराज रहो तेरे सांची बनी विशाल अविशाल तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन सनियग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोर्जितो अस्मात् सुदत्ता श्रद्धा से भगवान की संयुक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्येन्द्रापहं भक्त्या दीपं वृक्षामि देवाय प्रणामं ज्योतिर्नमोऽस्तु ते आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलराम भैया की 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 संग में बाल बाल बहुरंग आरंग हृदय में छलकत प्रेम तरंग बाल की साहित अमित आनंद पेट कट कस पीठ पट लसे सूरत ही बस नंद यशोदा की चैया की सहित बलराम भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलराम भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलराम भैया की भोज अन घुस सदा श्रीराम श्रीराम सुगन सुर मंगल अर वसुदाम वसुदाम रसाल विशाल सुललित ललाम रहे सबके अंश भुज में छबीले छे रीति गतिविधि लड़ी कैया की सहित बलराम भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलराम भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलराम भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बना अपने अपने को मस्ती में सबने बोल में भांति भांति के बोल बीच बलराम सुशभ अभिराम त्रिभंगी श्याम अधर धर कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलराम भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलराम भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलराम भैया की सहित बलराम भैया की सहित बलराम भैया की सहित बलराम भैया की ॐ जलेन शीतलीकरणं मारार्तिग्रहणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् ॐ जदनेन जिग्नमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्देन्द्रपूर्वे सा